नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर के शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर हैं और महानगर अध्यक्ष एनएसयूआई और छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय आदित्य शुक्ला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कुलपति से 5 सवाल किए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो हम आगे आंदोलन को भी बाध्य होंगे। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। ये मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं और निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हूं एनएसयूआई गोरखपुर का। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदया हैं उनको लेकर के है कि किस प्रकार से एक छात्र संगठन के दबाव में हमारी कुलपति महोदया कार्य कर रही हैं और उनके द्वारा जो कल से जो एक खबर प्रसारित हो रही है अभी तक उसका उन्होंने खंडन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि क्या विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया हमारे छात्र संगठन जो है, राजनीतिक छात्र संगठन है जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्या उससे मिली हुई हैं या उसके लिए काम कर रही हैं? क्योंकि कुलपति महोदया तो पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बनाया जाता है किसी को कुलपति, और ऐसा कार्य जो विश्वविद्यालय में हमारे हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम करने आए हैं और आपके समक्ष हम 5 सवाल कुलपति महोदया से पूछना चाहते हैं। जो हमारे सवाल हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रशासनिक पद पर आसीन है वो किसी भी संगठन जो कि राजनीतिक से संबंधित है अगर उससे जुड़ जाएगा तो उस पद की गरिमा क्या रहेगी? कुलपति एक बहुत गरिमापूर्ण पद है और बड़ा पद है, उसके अगर उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति राजनीतिक संगठन के लिए काम करेगा तो फिर तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आगामी 15 नवंबर से हमारी परीक्षाएँ हैं, उसके बीच में 21 से 24 तक अगर परीक्षाओं के बीच में एक कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन कराया जाता है तो क्या उससे छात्रों की परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी? और एक और खबर आ रही है सुनने में कि उस बीच छुट्टी कर दी जाएगी। तो आप सोचिए कितने दुर्भाग्य का विषय है कि छात्रों से बना विश्वविद्यालय, छात्रों के लिए बनता है विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय सिर्फ छात्रों का होता है और उनको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक छात्र संगठन का कार्यक्रम करने के लिए आप जो है छुट्टी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विश्वविद्यालय किस आधार पे, माननीय कुलपति महोदया या प्रशासनिक जो भी लोग हैं वो किस आधार पे विश्वविद्यालय का आवंटन किसी भी संगठन को करते हैं। अगर शुल्क लिया गया है तो उसकी रसीद सार्वजनिक होनी चाहिए। रसीद देखने का, जानने का पूरे छात्रों का अधिकार है, हम सबका अधिकार है। और अगर ये मुफ्त में दिया गया है तो हमको लिखित में चाहिए कि जो भी संगठन आएगा उसको कोई कार्यक्रम करना होगा तो उनको फिर से पुनः मुफ्त में दिया जाएगा। ये हमारी मांगे हैं, इसको जो है सुनना चाहिए विश्वविद्यालय को। और एक और मुद्दा जो निकल करके आ रहा है कर्मचारियों का है, क्योंकि हम सबकी बात करते हैं, हम छात्र नेता ज़रूर है, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, उसके साथ सबकी बात करते हैं। ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी है, उसको फिर से दे दिया गया है टेंडर, वो कर्मचारियों का वेतन भत्ता देखेगी। तो ये सवाल है कि क्या कुलपति महोदया की इसमें सहभागिता है? किस प्रकार से उसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पुनः जो है दे दिया जा रहा है? और विश्वविद्यालय के जो शिक्षक वर्ग है वो भी आज काफ़ी नाराज़ है माननीय कुलपति महोदया से, क्योंकि उसमें जो वरिष्ठता क्रम की सूची होती है उसका अभी तक व्यारा न्यारा नहीं हो पाया है, तो उससे भी तमाम लोग नाराज़ हैं। तो हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं कि विश्वविद्यालय अपना पक्ष इस मुद्दे पे क्लियर करे, अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो किसके साथ खड़ा है, वो छात्रों के साथ खड़ा है या वो छात्र संगठन की गुलामी कर रहा है या उसके साथ खड़ा है। अच्छा, इस संबंध में आपने कुलपति महोदया से खुद बात की? हमने कुलपति महोदया से बात करने का प्रयास किया, हमने उनको फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया। हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किए। इससे पहले कई मुद्दों पे मैं विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया को व्हाट्सएप करता हूं और तत्काल उनका रिप्लाई आता है, या जो भी काम के लिए कहा जाता है तो वो उसमें अपना पक्ष रखती हैं या बात रखती हैं, लेकिन उनके जो है व्हाट्सएप का अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तो मुझे लगा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ये आवश्यक हो गया। और हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, माननीय कुलपति महोदया को 48 घंटे का समय देते हैं। अगर उस बीच सार्वजनिक मंचों पे, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे या माननीय कुलपति महोदया द्वारा ये बात जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो सवाल हैं उसका अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और RTI डाल करके ये पता करने का काम करेंगे कि किस आधार पर हमारा विश्वविद्यालय दिया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय हमारा है, ये छात्रों का विश्वविद्यालय है, हम फीस भरते हैं, हम छात्र संघ चुनाव के लिए भी फीस भरते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बात नहीं हो रही है, न कोई उस पर दबाव। और यही छात्र संगठन जो आज छात्र संगठन राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहा है उस पर बात करते हैं। तो इससे पहले जो कुलपति थे तो उनके साथ उन्होंने कौन सा कृत्य किया है? उन्होंने शिक्षक और एक छात्र की जो पद होती है, जो उनके बीच के संबंध होते हैं, उसको तार करने का काम किया है। और वो संगठन आज तक छात्र संघ चुनाव की मांग क्यों नहीं करता है? उसकी सरकार है, वो छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी संगठन है, वो छात्र संघ चुनाव की मांग सिर्फ वहाँ करता है जहाँ उसकी सरकार नहीं है।
क्या कारण है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे हैं? और वो छात्र संगठन जो सत्ता में है वो चुनाव की मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो डरता है कि वो हार जाएगा। अगर वो मजबूत है तो छात्र संघ चुनाव की मांग करे। सिर्फ राष्ट्रीय अधिवेशन से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से अगर इतना बड़ा आप कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि आप देश के सबसे बड़े छात्र संगठन बनने का खोखला दावा कर रहे हैं, तो आप छात्र संघ चुनाव की मांग करिए। मैं आदित्य शुक्ला एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ और आरोप लगाता हूँ और उनको चुनौती देता हूँ कि छात्र संघ चुनाव की मांग वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो छात्र संघ चुनाव की मांग करें।